हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर लॉगिन फॉर्म के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, जिसमें हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हम यूजर प्रोफाइल मॉडल कैसे बनाएंगे और फिर हम रजिस्टर का एक एचटीएमएल पेज कैसे बनाएंगे और डेटा सेव कैसे करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लॉगिन फॉर्म यूज़ करके हम यूज़र को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेप्स दिए हुए हैं जो टोटल 6 स्टेप हैं। यहाँ पे आउटपुट है जो लॉगिन फॉर्म का आउटपुट इस तरह से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ और हम वन बाय वन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टेप्स 1 में कह रहा है कि हमको HTML पेज बनाना है जिसका नाम होगा login.html या तो यूज़र login.html। ठीक है, तो मैंने लिखा है login.html। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक टेम्पलेट्स न्यू और HTML फाइल। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं login.html। इस तरह से ये हमारा login HTML फाइल बन गया। हम इन सबको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे कोड दिया हुआ HTML का, बस मैं कॉपी करूँगा और वहाँ पेस्ट करूँगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ login.html को पेस्ट कर दिया। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ मैंने लोड स्टैटिक किया है ताकि हम इसकी स्टाइलिंग दे सके, क्योंकि लोड स्टैटिक के थ्रू हम स्टैटिक का पाथ बताते हैं कि स्टैटिक के अंदर जो भी डेटा उसको हम एक्सेस कर सके अपने HTML वाले फाइल में। तो यहाँ पे मैंने लोड स्टैटिक किया है और आप देखेंगे यहाँ स्टैटिक के यूज़ करके यहाँ पे URL भी गेट हुआ है। तो स्टैटिक होता है क्या कि हमारा जो स्टैटिक फोल्डर है उसको एक्सेस करने के लिए हम इसे लोड करते हैं। फिर यहाँ पे HTML का टैग है। फिर हेड के टैग में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वैसे लिख सकते हैं टाइटल लिखना है तो। फिर यहाँ पे बॉडी है और मैंने क्या किया यहाँ पे बॉडी में, यहाँ पे मैंने बॉडी में एक आईडी दिया है जो लॉगिन के नाम से है। फिर हमने बॉडी में स्टाइलिंग दी है ताकि पूरे बॉडी में एक बैकग्राउंड इमेज आ जाए। यहाँ पे हमने अपने इमेजेस फोल्डर के अंदर जो इमेज था, यानी स्टैटिक फोल्डर में इमेजेस फोल्डर के अंदर जो इमेज है मेरा उसको शो किया है। आप देखेंगे यहाँ स्टैटिक फोल्डर में इमेजेस के अंदर online2 आप यहाँ देख सकते हैं online2.jpg। तो मैंने अपने स्टैटिक फोल्डर का पाथ यहाँ पे बताया जिसके अंदर इमेजेस है और इमेजेस के अंदर ये है online2 इमेज। तो ये पूरा online2 इमेज का पाथ है। इस तरह से हम स्टैटिक फोल्डर को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इंक्लूड किया navigation.html को। नेविगेशन में हमारा क्या है, नेविगेशन में हमारे सारे नेविगेशन रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमने पहले भी बनाया था navigation.html, जहाँ पे हमने क्या किया है सारे बटन्स रखे हैं, जैसे लॉगिन का आप यहाँ देख सकते हैं बटन्स, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का। तो ये हम मुझे सारे पेज पे ना बनाना पड़े तो मैंने क्या किया कि एक एड नेविगेशन का पेज बना लिया और यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो वो सेम पेज यहाँ पे भी शो करेगा। तो मुझे कोड बार बार लिखनी नहीं पड़ी, हमने बस इंक्लूड कर लिया DTL को यूज़ करके, Django टेम्पलेट लैंग्वेज को यूज़ करके मैंने इंक्लूड कर लिया नेविगेशन पेज को। फिर यहाँ पे एक HR टैग दे दिया जिससे कि हम एक नीचे लाइन दिखाते हैं। HR के थ्रू हम एक लाइन दिखाते हैं। तो यहाँ पे लाइन शो करवाया है जो कि टॉप से 0 मार्जिन पे है। MT का मतलब हो गया मार्जिन टॉप, और ऊपर से मार्जिन वो कुछ भी नहीं लिया है, 0 डाल दिया। फिर यहाँ पे हमने div में क्लास रो दिया है, ये ग्रिड बनाने के लिए यूज होता है, रो और कॉलम। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने रो लिया है और रो में मैंने क्या किया है, कोल LG5 लिया है जिसका मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटो मार्जिन है। फिर यहाँ कोल LG5 लिया है जिससे एक कॉलम में हम जो 5 होगा स्पेस, उस 5 स्पेस पे क्या करेंगे, हम अपने कार्ड को शो करवाएंगे, है ना। यहाँ पे कार्ड को शो करवा रहा है जिसमें मार्जिन दिया हुआ है 5। जो हमारा कार्ड का मार्जिन होगा वो टॉप से 5 होगा। फिर हमने इसका BG डार्क कर दिया, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको हमने डार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ मैंने दिखाया है, ये देखिए बैकग्राउंड कलर डार्क है। इमेज को हम न्यू टैब में ओपन करके देख सकते हैं, ये देखिए तो बैकग्राउंड डार्क है। तो इस तरह से इसकी स्टाइलिंग करी गई है। फिर यहाँ पे क्या है, एक इमेज शो करवाया है जो यूज़र अवतार इमेज है।
यूज़र की अवतार इमेज है जिसका विड्थ आप देख सकते हैं 150 और हाइट भी 150, ये px में है, पिक्सल है वो। और यहाँ पे इस तरह से हम इमेज को शो करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज यूज़र लॉगिन के जस्ट ऊपर जो इमेज है यूज़र अवतार का इमेज है। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यूज़र लॉगिन का एक टाइटल दे दिया है जो कि वाइट कलर में है। ये बता रहा है कि जो टेक्स्ट होगा वो किस कलर में होगा, वाइट में। तो आप देख सकते हैं इमेज में ये यूज़र लॉगिन वाइट कलर में है। उसके बाद हमने ये डिव क्लोज कर दिया। फिर कार्ड बॉडी के अंदर यहाँ पे कार्ड बॉडी क्लास लिया है। ये सारे क्लास बूटस्ट्रैप के हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। हमने कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी लिया जहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट या तो फॉर्म वगैरह बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्म लिया है और मेथड इसका क्या है, पोस्ट है। वैसे यहाँ पे एक्शन नहीं लिखा हुआ, एक्शन बाय डिफॉल्ट सेम पेज पे ही जाएगा, तो हमने नहीं लिखा। वैसे आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, एक्शन, ये इस तरह से एक्शन, और इसको क्लोज कर दिया टैग को। तो लिख भी सकते हैं एक्शन। तो ये फॉर्म है जिसमें मेथड पोस्ट है कि हम फॉर्म को सबमिट करवा रहे हैं पोस्ट के थ्रू, और एक्शन में कुछ भी नहीं डाला। तो ये सेम जिस पेज से ये आएगा, मतलब कि व्यूज से, जिस फंक्शन से, वो उसी फंक्शन पे वापस से रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर CSRF टोकन को हमने डाल दिया, क्योंकि मेथड पोस्ट है तो CSRF टोकन के थ्रू ये डेटा सेव होगा, अदरवाइज वो फॉरबिडन का एरर देगा। ये एक मिडल वेयर है जिसके थ्रू हम पोस्ट के डेटा को सेव करवाते हैं या तो हम अपने व्यूज तक पहुंचाते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पे हमने एक डिव लिया ये, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक लेबल्स बना लिया। लेबल तो नहीं है ये, यहाँ पे एक फाफा यूजर का हमने वो डाल दिया आइकन। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आइकन देखिए, यूजर का आइकन ये, और यहाँ पे ये लॉक का आइकन है। तो ये दोनों चीजें, ये आइकन बनाया है यहाँ से। तो फिर उसके बाद यहाँ इनपुट है जिसका टाइप हमने टेक्स्ट लिख रखा है। फिर हमने नेम, यूजर नेम दिया है इनपुट फील्ड का, और इसी नेम से हम एक्सेस करेंगे अपने व्यूज में। फिर यहाँ क्लास जो है इसका फॉर्म कंट्रोल है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। फिर py4 है, यानी कि हम इसके y एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग डाल रहे हैं 4। y एक्सिस मतलब हो गया वर्टिकली हम पैडिंग डाले हैं 4। फिर प्लेस होल्डर में डाल दिया ईमेल आईडी, कि आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, आप ईमेल आईडी डाल दो यहाँ पे, तो बस वो शो कर जाएगा कि ईमेल आईडी पुट करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है ईमेल आईडी, ये है हमारा प्लेस होल्डर। उसी तरह नीचे है पासवर्ड। फिर यहाँ नेक्स्ट में देखिए, यहाँ दूसरा डिव है जिसमें कि मुझे पासवर्ड के लिए बनाना था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक लॉक का डालने के लिए हमने यहाँ पे फाफा आइकॉन यूज कर लिया। ये फॉन्ट ऑसम का है, फाफा लॉक। इसको आप यूज कर सकते हैं इसके CDN को यूज करके, CDN के थ्रू ये एक्सेस हो जाता है फाफा। तो इसका CDN भी होगा यहाँ पे डला हुआ, आपको मैं दिखा सकता हूँ। CDN यहाँ नहीं है तो ये नेविगेशन वाले में होगा, जो इसका मेन पेज है। मैं यहाँ पे गूगल APIs, ये रहा ना फॉन्ट ऑसम, लाइन नंबर 10 पे ये देखिए फॉन्ट ऑसम, जिसका वर्जन क्या है 5.2, ये देखिए 5.2.0। तो इसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं फाफा वाले को, फॉन्ट ऑसम का आइकॉन है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट है, ये हमने एक इनपुट टैग लिया है जिसके अंदर हमने टाइप क्या रखा है, पासवर्ड। फिर इसका नेम भी पासवर्ड लिया है। फिर क्लास हो गया फॉर्म कंट्रोल, सेम है ऊपर के जैसा, प्लेस होल्डर में हमने पासवर्ड डाल दिया। टाइप पासवर्ड लेने से क्या होगा, हमें पासवर्ड शो नहीं करेगा, वो डॉट डॉट के फॉर्मेट में आएगा। और नेम पासवर्ड, इससे हम एक्सेस करेंगे पासवर्ड के डेटा को अपने व्यूज में। फिर हमने यहाँ पे इनपुट का एक बटन डाल दिया जिसका हमने टाइप रखा सबमिट। ये इनपुट किसके लिए, ऑटोमेटिक ये बटन बना के देगा जब हम टाइप सबमिट लेंगे तो। फिर हमने वैल्यू में लॉगिन लिख दिया तो वहाँ पे लॉगिन शो करेगा। वैसे यहाँ पे ये BTN सक्सेस से क्या होता है, हमारे बटन ग्रीन हो जाते हैं। और ये BTN किसका है क्लास, बूटस्ट्रैप का क्लास है। वैसे ही हमने पैडिंग दिया है एक्स एक्सिस पे 5। तो आप ये थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिंक डाल दिया कि अगर आपको डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट पे जाना है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो डाल दिया, ताकि आप क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन पे चले जाए। और इस तरह से सारे टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो ये पूरा login.html था। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है।
नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट यूज़र लॉगिन फंक्शन। हमें क्या करना है, यूज़र लॉगिन एक फंक्शन बनाना है। ये देखिए मैं कॉपी कर लेता हूँ यूज़र लॉगिन का फंक्शन, सॉरी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और ये हमें कहाँ बनाना है, views.py में। तो हम चलेंगे अपने views.py में, इसको हम क्लोज कर देते हैं और चलते हैं views.py में। ये रहा, रजिस्ट्रेशन के जस्ट नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यूज़र लॉगिन का एक फंक्शन बनाया जहाँ पे हमने पहले रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे और वो मेथड पोस्ट होगा तो सबसे पहले आप चेक कर लिया करें कि जो मेथड है, जो डेटा आ रहा है वो अगर पोस्ट है तो हम फॉर्म सबमिट करवाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं है तो हम कुछ जो आपको शो करवाना है या कुछ करवाना है तो आप करवा सकते हैं। तो अगर हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ लिखा रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट। फिर हमने एक एक करके डेटा फैच कर लिया। हमने वहाँ से 2 डेटा भेजा, एक यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। यूज़र नेम हमारे ईमेल की तरह है, बट बैकएंड में हमने यूज़र नेम लिख के रखा है और वहाँ से ईमेल आएगा हमारा और यहाँ पे पासवर्ड आएगा। फिर ऑथेंटिकेट के थ्रू ये ऑथेंटिकेशन करके चेक करेगा और पता करेगा कि हमारे डेटाबेस में इस यूज़र नेम और पासवर्ड का कोई यूज़र है या नहीं। तो ऑथेंटिकेट क्या है, ये पहले से बना हुआ फंक्शन है जो जेंगो का है, जो कि ऑथेंटिकेट करता है हमारे यूज़र को कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर वो अवेलेबल है डेटाबेस में तो ये यूज़र के उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है इस यूज़र में। अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, हाँ अगर यूज़र में ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नन आएगा। और नन आएगा तो ये इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं, नन में कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। और एल्स में जाएगा तो ये क्या दे देगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल। बट अगर मैच कर गया तो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट देगा, और अगर ऑब्जेक्ट देगा तो ये इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ लॉगिन का फंक्शन यूज़ करते हैं और अपने यूज़र को लॉगिन करवा देते हैं। अपने यूज़र को एक सेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि अब ये आपका सेशन है, अब अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये लॉगिन क्या है, लॉगिन ये जेंगो का ही अपने से पहले से बना बनाया फंक्शन है लॉगिन, जिसको कि हम इंपोर्ट करके रखे हैं। ऑथेंटिकेट, लॉगिन, लॉग आउट, ये सब एक जगह से इंपोर्ट होता है। ये देखिए ऑथेंटिकेट लॉगिन कहाँ से होता है, django.contrib.auth से। तो ये ऑथ के थ्रू हमने ऑथेंटिकेट और लॉगिन को यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है, जिसको हम यूज़ कर पाते हैं। ऑथेंटिकेट से क्या किया हमने, यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ कर लिया चेक करवाने के लिए कि डेटाबेस में है या नहीं। हाँ है तो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया और हमने चेक कर लिया यहाँ पे, अगर है तो लॉगिन करवा दिया। लॉगिन फंक्शन को यूज़ करके उसे एक सेशन दे दिया इस यूज़र को। तो ये यूज़र जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो हमने यहाँ डाल दिया। तो इस तरह से हम यूज़र को यहाँ पे लॉगिन करवा दिए। फिर हम वापस से मैसेज डाल देते हैं मैसेज.सक्सेस को यूज़ करके कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, और वापस से कहाँ रिटर्न करवा दिया, होम पेज पे। तो आप कहीं भी रिटर्न करवा सकते हैं, वैसे मैंने होम पेज पे रिटर्न करवा दिया। फिर एल्स में अगर नहीं आया तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, और यहाँ से हमने लोकल्स पास कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यूज़र login.html डाल दिया था। कोई नहीं, हमारे HTML पेज का नाम क्या है, login.html, तो हम अपने पेज का नाम यूज़ करेंगे इस तरह से login.html। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, फंक्शंस। नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे कि क्या है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्रिएट ए URL इन urls.py। अब अगर हमने फंक्शन बना लिया तो हम इसका URL बनाएंगे। हम इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और हम URL को ओपन करेंगे। यहाँ पे ये रहा urls.py, और मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस लाइन को और यूज़र लॉगिन वाले को पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ये रहा यूज़र लॉगिन, तो बन गया ये URL। या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया। ये रहा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो बस मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। फिर क्या है नेक्स्ट में, ऐड दिस URL इन नेविगेशन। अब मुझे अगर बटन्स पे क्लिक करने पे आना चाहिए तो सारे बटन्स मुझे कहाँ मिलेंगे, नेविगेशन में। वैसे तो मुझे आपको दिखाना चाहिए कि अब तक हमने जो किया वो क्या हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं नेविगेशन पे बटन भी डाल लेता हूँ क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स तो दे दिए थे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन शो कर देता हूँ। अगर मुझे बटन पे क्लिक करने पे आउटपुट चाहिए तो सारे बटन्स कहाँ हैं, नेविगेशन में। तो आपको क्या करना है, टेम्पलेट्स में जाना है और navigation.html में जाना है और बटन्स को ढूंढना है कि आपका बटन्स लॉगिन वाला बटन कहाँ है। अगर नहीं है तो हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे साइन अप है और एडमिन लॉगिन है, तो नहीं है बटन। नहीं है बटन तो क्या करना है, आपको बस ये कॉपी करना है और यहाँ पे कहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पे भी आपको चाहिए, जैसे एडमिन लॉगिन या साइन अप के जस्ट नीचे चाहिए
तो आप बस पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए यूज़र लॉगिन का हमने यहाँ पे URL डाल के रखा था, तो आप क्लिक करेंगे तो वो उसी पेज को कॉल करेगा। और इसका नाम क्या रखा है, लॉगिन, या तो आप नाम रख सकते हैं यूज़र लॉगिन। तो मैंने यहाँ का नाम रख लिया लॉगिन। फिर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए देखेंगे। वैसे अब हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप में बस रन सर्वर करने के लिए कहेगा। ये देखिए पाइथन manage.py रन सर्वर। तो हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, ये रहा टर्मिनल, और हम उसको पेस्ट कर देंगे कमांड को और एंटर किया। अब देखिए सर्वर रन हो गया है और हम यहाँ पे जो इसने लिंक कहा है उसे यूज़ कर लेते हैं, कॉपी, डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। ये देखिए इस लिंक पे हमारा लॉगिन पेज आ जाना चाहिए। तो इस तरह से यूज़र लॉगिन आ गया। इमेज वगैरह अगर नहीं शो करता है तो आप अच्छे से एक बार वीडियो को चेक करें, जहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से पाथ एक्सेस करना है इमेज का, और अपने भी इमेज को स्टैटिक फोल्डर में रखें और सेम पाथ डालें तो आपका भी इमेज आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एडमिन शो कर रहा है, ये ब्राउजर की वजह से होता है। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड इस इमेज का सेम आ रहा है ना। तो यही इमेज मेरा आउटपुट था और यहाँ पे आपको आउटपुट शो कर रहा है, ये लॉगिन फॉर्म बन गया। तो इस तरह से आउटपुट आ रहा। अब आप हमारा जो प्रीवियस हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें नाम क्या था, एग्जाम्पल। ये देखिए पासवर्ड सेव है, तो हम लॉगिन कर लेते तो देखेंगे ये यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा। और ये कहाँ ले गया, हमें यहाँ पे ले गया, हमारे होम पेज पे, क्योंकि हमने इसको कहाँ भेज दिया था, होम पेज पे। तो इस तरह से हमारा मैसेज शो कर जाता। ठीक है, अगर आपका मैसेज शो नहीं कर रहा है तो आपको बस क्या करना है, नेविगेशन वाले पेज में जाना है और ये कोड ऐड कर देना, ये अलर्ट मैसेज वाला, फॉर आई इन मैसेजेस। वैसे मैंने बता दिया था पहले ही। तो आप अगर आपके पास सब कुछ होगा तो ये रन कर जाएगा, मैसेज भी शो कर जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं। इस तरह से हम मैसेजेस को शो करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है लॉगिन फॉर्म। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि यहाँ पे लॉगिन होने के बाद ये सारे बटन्स नहीं शो करने चाहिए, जो यूज़र के एक्सेस का बटन है बस वही शो करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और यूज़फुल लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।